शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 12 नवंबर 2025। इस वीडियो को शुरू करने के पहले 3 परमनाद करते हैं। उसके बाद कल के वादा के अनुसार, प्रॉमिस के अनुसार, परम जी के मुख से जो 11 वाक्य हैं पत्र के, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो सबसे पहले 3 परमनाद। शरणम शरणम गच्छामि। ऐसा है कि कोई भी कानून, देश का कानून पार्लियामेंट से ही पास किया जाता है। तो हमारे पार्लियामेंट तो परम जी सर्वोच्च। तो उन्होंने जो तय कर दिया उसमें किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये मैंने कल बताया था। मैंने बताया था और कहा था कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं वो परम जी के द्वारा 11 वाक्य जो उन्होंने एक कार्यक्रम में किसी के यहाँ बोला था, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उसके बाद उसमें थोड़ा परिवर्तन परम जी ने किया, लेकिन उस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। उसमें सिर्फ 2 शब्द, एक पकड़ और एक किसी भी माध्यम से। तो आप 3 मिनट का ये रिकॉर्डिंग, ऐसे रिकॉर्डिंग तो ये 28 मिनट का है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि कई लोग इसको 12 वाक्य बना दे रहे हैं, तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं अनेक जगह अनेक लोगों के द्वारा। लेकिन आपको मैं ये CD परम जी के आवाज़ में मेरे पास उपलब्ध है। तो ये परम जी ने जो 11 वाक्य बोला है वो आप सुनिए। मैं 3 मिनट आपको ये सुनाता हूँ। इस उपदेश में आप 11 वाक्य सुने। परम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम योग के इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे। इच्छा पूर्ण होते ही अपने आय का 1% परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही 11 नए व्यक्ति को पृथ्वी सिखाऊं। इसी 11 वाक्य को पपरवा 1 से 11 कहते हैं। 8 वाक्य कभी नहीं बदलेगा। जैसे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। फिर से सुनिए, ये 8 वाक्य कभी नहीं बदलेगा। इसका अनुवाद करने की जरूरत नहीं, इसका अर्थ जानने की जरूरत नहीं। इसको टेलीफोन के नंबर जैसा मान लें। अब 9वें में मानसिक शांति के लिए बोले थे, परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत है। परंतु अगर एकाएक कोई कष्ट आ गया, दवाई भी नहीं है, डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है, तब बोला जाएगा 1 गिलास पानी ले लें, इस पानी में अपनी शक्ति दो। आज मेरा कष्ट कम हो जाए। इच्छा पूर्ण होते ही 10 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही एक नए व्यक्ति को पृथ्वी सिखाऊंगा। यदि आप धनी हैं तो फिर 10 रुपये में काम नहीं चलेगा।
इसी पानी का कीमत 100 में भी जा सकता, 1000 में भी, लाख में भी, करोड़ में भी। ये तो आपके धनी, बाकी आपको पता है ये पानी है। तो पानी से इतना आशा लगाना व्यर्थ है। अब आपकी कुछ भी इच्छा होगी, नौमे में तो बदलता ही रहता है। मान लीजिए आप ढाबा चलाते हैं, तो समोसा खराब होने से पहले बिक जाए, पनीर पालक खराब होने से पहले बिक जाए, पराठा खराब होने से पहले बिक जाए, जलेबी खराब होने से पहले बिक जाए, पकाया हुआ मांस खराब होने से पहले बिक जाए, कच्चा मछली खराब होने से पहले बिक जाए, अंडा शराब खराब होने से पहले बिक जाए। आज मेरा टेम्पो खाली न रहे, आज मेरा रिक्शा खाली न रहे, आज तो आपने परम जी के मुख से आपने स्वयं सुना कि 11 वाक्य क्या है। इसमें 2 शब्द जोड़े गए कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में और किसी भी माध्यम से सिखाऊंगा, और बाकी सब वही है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन और न हुआ है और न होने की संभावना है, न कोई गुंजाइश है। अब कुछ लोग कर रहे हैं तो करने दीजिए, उसके पीछे नहीं जाना है। आप 11 वाक्य से नाता रखिए जो परम जी ने बताया अभी, है ना। तो कुछ पपर के वाक्य भी परम जी ने बता दिए, समोसा खराब होने के पहले बिक जाए। मैं इसके पहले बताया हूँ जो परम जी ने सिखाया है, परम जी से ही सीख के तो मैं बताता हूँ, मैं और कहाँ से बताऊँगा। तो आईक्यू बढ़ाने के लिए, आईक्यू बढ़ता है, वो भी विधि इसमें है। इस सीढ़ी में बच्चों का माता पिता से जो मिलता है उससे 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है। तो मेरी बहुत दिन से इच्छा थी, आज मैं ऑफिस से इसकी व्यवस्था करके आया। ऑडियो में थोड़ा सा होगा कुछ और आवाज़ पंखे उंखे की, तो खैर कोई नहीं, लेकिन मुख्य चीज़ जो है वो आपको सुनाई पड़ा होगा। तो मन शांत हो, परम जी ने कहा है इसमें कि शांत मन अलग है और प्रसन्न मन अलग है। तो इसमें मन शांत भी होता है और मन प्रसन्न भी होता है परमनाथ करने से। परमनाथ कब करना है और परम श्वास कब करना है। कभी किसी से बहस हो जाए, कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, उसको भले मालूम नहीं है, लेकिन हमें तो मालूम है कि मेरा उससे बात करने में मुझे गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। तो उस समय परम श्वास करिए, बिल्कुल मन शांत हो जाएगा 3 से 10 बार। तो एक अनुभव मैं सुनाना चाहता हूँ, और वो अनुभव ऐसा है कि जब परम जी के संपर्क में मैं नहीं आया था तो अनेक तरह के कुछ लोग बोले थे कि मैं कौन सा ग्रह होता है वो, उसकी वजह से मैं बड़ी जल्दी मर जाऊंगा, ये हो जाएगा। तो हम तो कुछ नहीं विचलित होते थे, लेकिन अम्बू जो हैं हमारी पत्नी, वो चुपके से कोई पंडित कोई कुछ करते रहती थी। तो एक पंडित आया था हमारे यहाँ, तो 1979 में, माने 1979 यानी 21, 25, 46 ईयर्स पहले, वो मेरा बहुत पैसा भी खर्च करवाया और हवन जाप किया नहीं किया वो तो वो जाने, लेकिन मेरा उस समय 10,000 रुपया खर्चा करवाया। आज के दिन में उसका बहुत ही वैल्यू होता शायद। तो कैसे परिस्थिति परम जी ने बदल दिया। एक दिन दौड़े दौड़े मेरे घर में आया वही पंडित जी, और बोला त्रिपाठी भैया, उनका नाम था चंद्रमौली पाठक, बोकारो से 25 धनबाद के बीच में एक जगह है कतरास, सब कोयलियरी है। तो वहाँ पे वो रहते थे, ज्योतिष का काम करते थे, कुंडली बनाते थे, और कहीं कहीं पूजा पाठ करते थे, कहीं ये फेंक दो, कहीं वहाँ फेंक दो हल्दी, कोई इसको नहीं फेंक दो इत्यादि। और बहुत मैं भी प्रभावित शुरू में रहता था
कि त्रिपाठी भैया हम आग खा जाते हैं। मैंने देखा नहीं उनको, लेकिन बोलते थे। और पेड़ पर बैठ जाएंगे और पेड़ को उड़ा के यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, वहाँ से यहाँ ले आएंगे। ये होगा भाई कुछ शक्ति ज़्यादा। लेकिन जब परम जी ने मुझे बहुत सारी सिद्धियाँ प्रदान की और उसे मालूम हुआ, तो दौड़ते हुए एक दिन हमारे यहाँ आए कि त्रिपाठी भैया मेरे सर पर भूत है, परम जी का पानी दीजिए। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और उस दिन एक हमारे सिंह जी थे, राम रेखा सिंह जी, डीएसपी थे, हमारे अच्छे मित्र थे, अभी भी हैं। लेकिन मैं तो मुंबई में रहता हूँ, वो अभी बोकारो में है। टेलीफोन से बात होती है और उनके सामने ही वो आया। हम बोले कि पंडित जी आप तो हमारा इतना क्या जाप किए, हवन कीर्तन सब किए। बोले छोड़िए भैया, मुझे आपसे वो पानी चाहिए। हम कि आपको पता कैसे चला? तो पता इसलिए चला कि मैं जब एक बोकारो से सटा हुआ है जो सिविल टाउन है, चास, उसका नाम है चास, CHAS। तो वहाँ एक होटल है, वैभव होटल, और उसके जो मालिक हैं उनकी बहू को बच्चा होने वाला था। तो उनको कोई प्रॉब्लम था, तो वो कुछ भी होता था तो ड्राइवर को भेजते थे मेरे यहाँ। उनके यहाँ से हमारी दूरी 2-3 किलोमीटर ही, वो सेक्टर 1C में मैं रहता था। तो वो पानी के लिए भेजते थे, परम जी का पानी। और पंडित जी का उनके यहाँ आना, मैंने उनको इंट्रोड्यूस करा दिया था कि कुछ कमाई वमाई उनकी होती रहेगी। तो पंडित जी का उनके यहाँ आना और ड्राइवर का मेरे यहाँ से पानी लेके जाना एक साथ हुआ। तो पंडित जी ने उनसे पूछा कि कुछ प्रॉब्लम है? तो मैं कुछ बोले कि नहीं नहीं, त्रिपाठी जी के यहाँ से अभी परम जी का पानी आया है, वो ठीक हो गई। अब उनको लगा कि ऐसा कौन सा पानी है जो त्रिपाठी जी, मैंने त्रिपाठी, हमको त्रिपाठी भैया बोलते थे। तो वहाँ से दौड़े दौड़े मेरे यहाँ आए। बोले कि त्रिपाठी भैया सब मेरे सर पर भूत है, और मेरी एक चाची है जो क्या बोलते हैं उसको, डायन करके, मैंने कुछ ऐसा है जो मंत्र तंत्र कर देती है, भूत प्रेत लगा देती है। उन्हें ले जाइए। पानी बना के उनको मैंने दिया। और एक स्टिकर अभी भी है मेरे पास, और बहुत सारे हैं, चरणम शरणम गच्छामि का। तो उसका है कि आप दरवाजे पर लगा दीजिए, तो कोई अनवांटेड और कुछ अशुभ चीज़ कोई प्रवेश नहीं करता घर में। मैंने वो भी दिया उनको। वहाँ से वो चले गए। पानी तो उन्होंने ऐसा रखा, और उनके गांव से उनका भतीजा आया और वो पूरा पानी पी गया। बोला कि इतना अच्छा पानी तो कभी पिए ही नहीं थे। और उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था, मेरे यहाँ लैंडलाइन था। तो STD बूथ हुआ करता था। तो वहाँ से फिर फ़ोन किए कि त्रिपाठी भैया पानी तो मेरा भतीजा आया और पी गया पूरा। तो हम बोले कि फिर आइए, फिर आना पड़ेगा। तो आए, दोबारा पानी ले गए। और वो जो स्टिकर लगाए थे चरणम शरणम गच्छामि का, तो बोले कि जिस दिन से लगाए हैं मेरी जो चाची है इधर से आती थी, वो आना बंद कर दी। हम कि बस यही तो आपको चाहिए था। तो अभी भी जब कभी फ़ोन करेंगे तो शरणम शरणम गच्छामि बोलते हैं। और परिस्थिति को कैसे पलटते हैं परम जी, कितनी प्रतिष्ठा दिलाते हैं, वो एक भी उदाहरण था। बहुत अच्छा अनुभव था। उसके बाद मैंने कहा कि आप एक पत्र कर लीजिए और उसमें करिए कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जजमान बने। जजमान बोलते हैं यानी कि जो कुंडली बनाने वाले हो, उसको बनवाने वाले या कुछ दिखवाने वाले आते हैं ना लोग, कि मेरा कुंडली देख लीजिए, शादी में उसका कंपेयर कर लीजिए, मैच करवा लीजिए। तो वो सब होता रहता है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये बात सबको ज़रूर बोलता हूँ। एक और छोटा सा अनुभव बताता हूँ, पता नहीं कितना देर का हो गया, कोई बात नहीं। मैं ज़्यादातर बद्रीनाथ केदारनाथ जाता रहता हूँ। मैं किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं जाता हूँ, और नहीं मैं वहाँ किसी कोई चीज़ मांगता हूँ। लेकिन मुझे कार से सफ़र करना, फ़ोटोग्राफ़ी, और उत्तराखंड तो है ही अपने आप में बहुत ही बढ़िया। तो मैं 19 बार बद्रीनाथ गया हूँ। मैं ये कोई घमंड या अहंकार के साथ नहीं कर रहा। 19 बार, और करीब 10 से 15 बार, उससे थोड़ा कम, केदारनाथ भी गया हूँ। तो पहली बार जब गया तो एक पंडित जी मिले, और उनसे ऐसा संबंध हुआ कि बाद में मेरे बेटे की शादी में गोवा तक आए वो। तो आपको याद है कि 2013 में
2013 में भी मैं केदारनाथ गया था, तो वहाँ ऐसी आपदा आई कि माने 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। और इनका जो ऊखी मठ में इनका गुप्त काशी में इनका घर है। तो 2013 में ऐसी बाढ़ आपदा आई कि आप सबको पता है कि काफ़ी लोग की जानें चली गईं और इनके गांव से 60 लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि इनके गांव के अधिकतर लोग ये पूजा पाठ मंदिर वगैरह में करते रहते थे। खैर इनको कोई हानि नहीं हुई। और 14 में भी गया, लेकिन मैं केदारनाथ नहीं जा पाया क्योंकि उस समय वहाँ का रास्ता ठीक नहीं हुआ था। लेकिन 2014 में मैं सिर्फ बद्रीनाथ होके आ गया। और 2015 में जब मैं गया तो मैं उनसे मिला और वो मुझे अपने एक मिठाई की दुकान करवाए, क्योंकि यात्रा बहुत बंद हो गई थी। ज़्यादा लोग जा नहीं रहे थे दर्शन के लिए, तो आय बहुत कम हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि एक मिठाई की दुकान खोल ली उन्होंने गुप्त काशी में। और हम लोग थे 4-5 लोग थे या 8 लोग थे, तो ले गए अपनी दुकान पे। और परम जी का बहुत बड़ा चित्र अपने दुकान में लगाए हुए थे। बोले कि हमारी जान तो परम जी ने बचाई है और हमारे परिवार के लोगों की भी। तो ऐसा भी होता है। मैंने उनको समझाया कि आप जो करते हैं वो करते रहिए, आप जो करते हैं वो करते रहिए, लेकिन जब लगे किसी तरह का कष्ट आने वाला है या आ रहा है तो आप करिए। और अगर करिएगा तो कष्ट आने से भी आपके ऊपर उसका कुछ असर नहीं होगा। तो ऐसा बहुत सारे अनुभव हैं, ऐसे अनुभव बहुत हैं जो धीरे धीरे कभी याद आते हैं, कभी तो सबको थोड़ा नोट करना है। सबको पुस्तक में मैं ला रहा हूँ। देखिए परम जी कब उसका चाहते हैं कि उसको आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो इतना कहते हुए आज का ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहता हूँ। कल फिर आपसे बात करूँगा। और परम जी के बताए हुए 11 वाक्य, अब इसमें कोई शंका होनी नहीं चाहिए। तो आप लोग उसी पर कंसंट्रेट करिए, उसको ही मान के और आगे बढ़िए, ऐसा मेरा निवेदन है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मेरा इसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही चीज़ की जानकारी है। तो इतना कहते हुए अभी आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।